बहुत समय पहले समुद्र के किनारे बसे राज्य चंद्रपुर पर राजा विक्रमसेन का शासन था। यह राज्य अपनी सुंदरता, समृद्धि और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। महल ऊंचे चट्टानों पर बना था, जहां से दूर तक फैला नीला समुद्र दिखाई देता था। राजा न्यायप्रिय था, प्रजा उससे प्रेम करती थी, पर उसका हृदय अपनी बेटी राजकुमारी अवंतिका के लिए सबसे अधिक धड़कता था। अवंतिका बचपन से ही अलग स्वभाव की थी। उसे महल की दीवारों से ज्यादा आकर्षण समुद्र की लहरों में दिखाई देता था। जहां बाकी राजकुमारियां आभूषणों और नृत्य में मग्न रहती, वहां अवंतिका सुबह सुबह महल से निकलकर समुद्र तट पर चली जाती थी। वह वो सीपियां बटोरती, तट पर बालू में अपने नाम की आकृतियां बनाती और मछुआरों के बच्चों से बातें करती। उसके हृदय में किसी प्रकार का अभिमान नहीं था। वो अच्छे स्वभाव की थी। वह अक्सर कहती थी कि समुद्र की लहरों की तरह जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, पर सच्चाई वही है जो गहराइयों में छिपी होती है। राजा को राजकुमारी का यह बर्ताव पसंद नहीं था। वह हमेशा यही चाहता था कि राजकुमारी अपने दर्जे के अनुरूप व्यवहार करे, राजदरबार की रीति नीति सीखे और भविष्य की रानी बनने की तैयारी करे। लेकिन अवंतिका का मन उन औपचारिकताओं से ऊब चुका था। उसका मन उस अनजाने खिंचाव से बंधा था जो समुद्र से उठता और उसकी आत्मा तक पहुंच जाता था। एक दिन राज्य में एक अजनबी साधु आया। वह बहुत वृद्ध था। उसकी आंखों में गहराई और उसके चेहरे पर रहस्यमयी तेज था। उसने राजा से कहा कि वह समुद्र के किनारे तप करना चाहता है। राजा ने बिना संदेह उसकी अनुमति दे दी। कुछ ही दिनों में साधु की उपस्थिति पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गई। वह घंटों तक समुद्र किनारे बैठा रहता और जब लहरें ऊंची उठती तो वह आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाता। अवंतिका के मन में जिज्ञासा जागी। एक दिन वह चुपचाप साधु के पास पहुंच गई। उसने देखा कि समुद्र का जल अचानक लाल होने लगा था और लहरों से धुएं जैसा कुहासा उठ रहा था। हवा में विचित्र गंध फैली हुई थी। साधु समुद्र की ओर मुख किए खड़ा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहा हो। अचानक साधु ने अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि सीधे अवंतिका पर पड़ी। कुछ क्षण के लिए समय थम गया। साधु के चेहरे पर करुणा और कठोरता दोनों झलक रहे थे। उसने गंभीर स्वर में कहा कि यह समुद्र शांत नहीं है क्योंकि इस भूमि पर अन्याय हुआ था। उसके अनुसार चंद्रपुर का यह हिस्सा कभी समुद्र का था। अवंतिका के पूर्वजों ने समुद्र से भूमि छीनी थी और उसी पर यह महल बनवाया था। समुद्र के देवता सदियों से क्रोधित थे। अब वह पाप मिटाने का समय आ गया था। अवंतिका ने बिना भय के कहा कि यदि उसके पूर्वजों ने गलती की है तो उसका प्रायश्चित वह स्वयं करेगी। साधु ने उसकी बात सुनी और कहा कि प्रायश्चित का मार्ग सरल नहीं होगा। उसे समुद्र की संतान बनना होगा और जब तक समुद्र उसे क्षमा न करे वह मानव रूप में वापस नहीं आ सकेगी। अवंतिका ने आंखें मूंद ली और अगले ही क्षण समुद्र की लहरें उसे घेरने लगी। आसमान में बादल गरजे, बिजली चमकी और तेज हवा चली। जब लहरें शांत हुईं तो वहां इंसान नहीं बल्कि एक सुनहरी मछली तैर रही थी, जिसके शल्क सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। अवंतिका का श्राप पूर्ण हो चुका था। महल में हाहाकार मच गया। राजा विक्रमसेन ने चारों दिशाओं में दूत भेजे, पर कोई उपाय नहीं मिला। समुद्र शांत था, पर उसकी लहरें अब अजीब सी धुन गुनगुनाने लगी थीं, मानो किसी को पुकार रही हो। वर्ष बीत गए। अवंतिका अब समुद्र की गहराइयों में रहने लगी थी। प्रारंभ में उसे बहुत दुख हुआ, पर समय के साथ उसने देखा कि वहां भी एक दुनिया है। रंगीन मूंगे, चमकते मोती, विशाल जीव और जलपरियों का साम्राज्य। वह सबकी मित्र बन गई। उसने देखा कि मनुष्यों के लोभ से समुद्र के प्राणी कष्ट झेलते हैं, इसलिए वह उनकी रक्षक बन गई। जब भी मछुआरे जाल फेंकते वह धीरे से उन्हें काट देती। धीरे धीरे लोगों में यह बात फैल गई कि समुद्र में एक सुनहरी मछली देवी रहती है जो तूफानों में उनकी नावों को बचा लेती है। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजकुमार आर्यन समुद्र तट पर आया। वह वीर, बुद्धिमान और करुणाशील था। उसने उस सुनहरी मछली की कथा सुनी और जानने का निश्चय किया कि यह रहस्य क्या है। वह रोज सुबह किनारे बैठता और समुद्र से बातें करता। वह लहरों से कहता कि अगर वह मछली सच में है तो एक बार सामने आ जाए। कई दिन यूं ही बीत गए। फिर एक दिन अचानक भीषण तूफान उठा। समुद्र गरजने लगा और राजकुमार की नाव पलट गई। वह डूबने लगा। तभी लहरों के बीच एक सुनहरी चमक दिखाई दी। एक बड़ी मछली ने आकर उसे सहारा दिया और किनारे तक पहुंचा दिया। बेहोशी की अवस्था में राजकुमार ने बस एक झलक देखी, एक स्त्री का चेहरा जिसकी आंखों में अनंत गहराई थी। जब वह जागा, उसके हाथ में एक चमकदार सीपी थी जिस पर अवंतिका अंकित था। आर्यन उस क्षण से बेचैन रहने लगा। उसने अवंतिका का नाम बार बार दोहराया और हर दिन समुद्र से मिलने की कोशिश की। उसे लगा जैसे उसका भाग्य उसी नाम से जुड़ गया हो। कुछ दिनों बाद उसे एक वृद्ध साधु मिला
जिसने वही कथा सुनाई, समुद्र के पाप, राजकुमारी का श्राप और अधूरी प्रायश्चित की कथा। आर्यन ने संकल्प लिया कि वह अवंतिका को मुक्त कराएगा। वह महीनों तक समुद्र तट पर तप करता रहा। उसकी निष्ठा देखकर वही साधु पुनः प्रकट हुआ और कहा कि श्राप तभी टूटेगा जब कोई व्यक्ति उसके लिए अपने जीवन का त्याग करने को तैयार होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के आर्यन समुद्र में कूद गया। लहरें ऊंची उठीं, बिजली चमकी और समुद्र में एक दिव्य प्रकाश फैला। साधु ने मंत्रोच्चारण किया और समुद्र से आवाज आई, सच्चा प्रेम किसी भी श्राप से बड़ा होता है। अचानक समुद्र शांत हो गया। किनारे पर दो आकृतियां दिखाई दी, एक राजकुमार और एक राजकुमारी। अवंतिका फिर से मानव रूप में लौट आई थी। उसका श्राप समाप्त हो चुका था। वह पहली बार फिर अपने पैरों पर खड़ी हुई। समुद्र की लहरें उसके चरणों को छूकर मानो आशीर्वाद दे रही थी। राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनके बीच शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह प्रेम जो त्याग और तप से पवित्र हुआ था, अब साकार था। वे दोनों महल लौटे। राजा विक्रमसेन ने बेटी को देखकर आंसू बहा दिए। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। समुद्र तट पर एक भव्य मंडप बनाया गया, जहां अवंतिका और आर्यन का विवाह हुआ। समुद्र की लहरें शांत थीं, पर हर बार जब हवा चलती तो उनमें एक मधुर ध्वनि उठती, जैसे कोई गीत गा रहा हो। लोग कहते हैं कि वह अवंतिका और आर्यन के प्रेम का गीत है। उनके विवाह के बाद समुद्र कभी क्रोधित नहीं हुआ। राज्य में समृद्धि लौट आई और पीढ़ियों तक लोग यह कथा सुनते रहे कि सच्चा प्रेम किसी भी श्राप को तोड़ सकता है और त्याग ही सबसे बड़ी साधना है।